नई शादी के बाद पूजा ढेरों सपने लेकर अपने ससुराल आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना है वही पहली रात उसकी जिंदगी बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है कमलेश से, जो इस घर की बड़ी बहू है और पूरे परिवार को संभालती है। उसकी बेटी पिंकी एक दिन देखती है कि उसके चाचा अरुण को कुछ लोग मार रहे हैं। वो घबराकर कमलेश को बताती है और कमलेश बिना सोचे बाहर दौड़ती है और गुंडों से भिड़ जाती है। उसके लिए अरुण बेटे जैसा है, लेकिन घर के मुखिया शिव कुमार उसे रोकते हैं और कहते हैं पहले सच्चाई जानो। लेकिन कमलेश को अपने देवर पर पूरा भरोसा होता है कि वो गलत नहीं हो सकता। कुछ समय बाद अरुण के लिए लड़की देखने जाते हैं, जहां पूजा की एंट्री होती है, जो पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली लड़की है। जब उससे गाना गाने को कहा जाता है तो वो इंग्लिश गाना गाती है। इसे देखकर कमलेश को ये रिश्ता पसंद नहीं आता और वो सोचती है अरे हमारी बहू अंग्रेजी गाना गाएगी, ये कैसे चलेगा। लेकिन अरुण उसे पसंद कर लेता है और सगाई हो जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब कमलेश एक दिन रैली में पूजा को देखती है, जहां वो LGBT लोगों के हक में आवाज उठा रही होती है। ये देखकर कमलेश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है हमारी होने वाली बहू सड़क पर नारे लगाएगी, ये इज्जत का क्या होगा, और उसे घर लाकर सवाल करती है। लेकिन पूजा शांत रहकर जवाब देती है कि वो गलत नहीं है। पूजा उसे कहती है कि आप लोग सिर्फ घर तक सीमित हो, आपको बाहर की दुनिया का पता नहीं। ये बात कमलेश को चुभ जाती है और गुस्से में वो सगाई तोड़ देती है। लेकिन घर वाले कमलेश को ही गलत ठहराते हैं और आखिरकार अरुण के कहने पर उसे झुकना पड़ता है। कुछ समय बाद पूजा खुद उनके घर आती है और दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। उस झगड़े के बाद धीरे धीरे दोनों घरों की कड़वाहट ठंडी पड़ जाती है और आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है। लेकिन किस्मत देखो, उसी दिन पूजा का शरीर जवाब दे रहा होता है। तेज बुखार से उसका बदन तप रहा होता है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा होता है। उसकी दोस्त सोना किसी तरह उसे संभालती है और जैसे तैसे उसे मंडप तक लेकर आती है। रस्में पूरी होती हैं, सिंदूर भरता है, फेरे होते हैं और सबको लगता है कि अब सब ठीक है। लेकिन असली कहानी तो उस रात शुरू होती है जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं और जिसे हर लड़की सपनों की रात समझती है। कमरे में अरुण आता है। शुरुआत में वो सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वो पूजा के करीब आने लगता है। पूजा साफ शब्दों में मना करती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन अरुण पर जैसे हक जताने का नशा सवार था। पूजा बार बार हाथ जोड़ती है, रोती है, समझाती है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। उस रात उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसका भरोसा टूटता है। उसके सारे सपने उसी पल चकनाचूर हो जाते हैं और वो अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। सुबह की रोशनी कमरे में जरूर आती है, लेकिन पूजा की जिंदगी में अंधेरा ही रह जाता है। वो दर्द से तड़प रही होती है और चुपचाप आंसू बहा रही होती है। वहीं अरुण ऐसे बर्ताव करता है